सर आप जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं किस बात को लेकर कर रहे हैं क्या? अभी हम लोग आईसीटी लैब चला रहे हैं बू मॉडल के तहत पूरे बिहार में विभिन्न विभिन्न जिलों में। इस प्रेस का बुलाने का पर्पस ये है कि इससे जुड़े जितने भी लोग हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उनके पास ये खबर चली जाए कि 31 जनवरी 2025 को जो आदेश निर्गत किया गया था बिहार सरकार के द्वारा कि आईसीटी लैब को बंद किया जाए और अपने सारे इंस्ट्रक्टर्स को वापस ले लिया जाए, कंप्यूटर सिस्टम हटा लिया जाए। अब उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो जब तक वो रोक लगी हुई है तब तक सारे के सारे लोग पहले की तरह ही सुचारू रूप से काम करें। और हम लोग भी उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हाँ चलिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और हमारे पक्ष में चीज़ों को रखी है। अभी अभी क्या करिएगा? हम लोग तो लगातार अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हम लोगों ने भारी ब्याज पे पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट हम लोग का बहुत ह्यूज है। और जिस लेटर के तहत हम लोग को काम दिया गया था, हम लोग चाहते हैं उस लेटर को वापस रिवोक ले लिया जाए, जिससे हम लोग को कम से कम 3 साल के लिए काम करने का मौका मिलता रहे। अभी अचानक से जो सरकार ने फैसला लिया है कि भाई आपने एग्रीमेंट हम लोग को दिया हुआ है 3 साल काम करो, और इमीडिएट बेसिस पर नया लेटर निकाल के कह देते हैं कि नहीं आपसे तुम्हारा लैब बंद हो रहा है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। उनको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई हम लोगों ने भी पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करके लगाया हुआ है, या कमाई के भी पैसे हैं, तो ये पैसे खराब करने के लिए वहाँ नहीं लगाया था। हम लोग का पर्पस ये था कि हमारी भी कुछ कमाई हो जाए, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी कुछ पैसा कमा लें। क्या क्या लगता है सर सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो लेटर उन्होंने भेजा है ना वो कंप्लीट बता रही है कि 31 जनवरी 2025 से जो भी लोग, जो भी एजेंसी इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, अब वो रोड पे हैं। बच्चे संतुष्ट थे इस पढ़ाई से? बच्चे काफ़ी संतुष्ट हैं। हमारे बच्चे जो इंस्ट्रक्टर जो हम लोगों ने बहाल किए हैं वो रेगुलर जो टीचर हैं उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो केवल पढ़ाने के अलावा जो हेड मास्टर साहब हैं उनके भी बहुत सारे कामों को हाथ उठाते हैं। मेरा नाम शशि प्रकाश है, आईसीटी लैब एसोसिएशन का मैं सचिव हूँ। थोड़ा सा आज का कार्यक्रम ये है कि अभी परसों अभी 6 दिसंबर और 9 दिसंबर 2024 को अचानक से बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से एक पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ। अभी हमारे सचिव महोदय आपने बताया ही था आपको कि हम लोग वो मॉडल में पूरे बिहार में लगभग 4,500 कंप्यूटर, 4,500 स्कूल में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल मिला करके कि हम लोगों को आईसीटी लैब इस्टेब्लिश करने के लिए बोला गया था। वो 25 अगस्त 2023 के लेटर नंबर 253/C के माध्यम से उसके टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर हम लोग अक्षरशः पालन करते हुए अपने अपने हिस्से के जितने स्कूल हम लोगों को मिले थे, टोटल 272 कंपनी काम करती है बिहार में, उनको काम मिला था की है इस काम में। और अचानक से कहीं कोई नहीं, छोटा मोटा ऑपरेशनल इशू तो खैर कंप्यूटर जब चलेगा तो कोई कहीं भी अगर 20 कंप्यूटर लगेगा तो 20 का 20 एक हफ्ता नहीं चलता है। ये छोटा मोटा इशू के अलावे कहीं कोई कुछ इशू नहीं था। अचानक से इन लोगों को बू मॉडल बंद करने का इच्छा हुआ, आर्बिट्रेरली, जिसको बोलते हैं तानाशाही। तो उसके आधार जो शब्द यूज़ किया जा सकता है, इन्होंने किया कि नहीं किया वो जाने। तो उस पर हम लोगों को लेटर मिला कि नहीं 6/12 और 9/12 को कि नहीं आप लोग अपना 31 तारीख तक, पहले मिला 31 मार्च तक क्लोज कर दिया जाएगा बू मॉडल। बाद में सब डीओ को आदेश दिया गया, बिहार सरकार के बीपीसी के डायरेक्टर जो होते हैं स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और एसीएस जो शिक्षा विभाग के हैं उनके निर्देशानुसार और एसपीडी के आदेशानुसार लेटर डीओ सबको, जिला शिक्षा पदाधिकारी सबको दिया गया कि इन लोगों को बोलिए कि 31 जनवरी तक खाली कर दें, है ना। ये लेटर आया, हम लोग गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग में कोई मिलने के लिए घंटों घंटों बैठ के आ जाते हैं, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई सुनना नहीं चाहता है। शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने को लाचार समझता है, बोलता है कि ऊपर से आदेश आया, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते नहीं करते, घर बेच करके, घर बंद, जमीन बंधक रख के लोग यहाँ कंप्यूटर लगाया। हाँ 20 क्या कहते हैं, एक स्कूल में 20 कंप्यूटर लगाया। उसकी अब क्या करेगा?
अब हम लोग उसको उठा करके अब उसको न्यायालय गए, अपना कष्ट लेकर के न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया है। जितनी कंपनियां अभी तक गई हैं सब कंपनियों को राहत मिला है। इस लेटर को स्थगित कर दिया गया है 6/12/9/12 को कि अभी तत्काल अगला आदेश सरकार को बुलाया गया है। सरकार के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको 7 तारीख तक को डेट दिया गया है, बुलाया गया है कि आप आइए। और उस लेटर निकला है जो नो कोअर्सिव एक्शन लिया जा सकता, कोई भी अधिकारी को वहाँ पे कंप्यूटर हटाने के लिए नहीं, सबको मना किया है। 7 तारीख तक का रिस्पाइट मिला है। यही सूचना हम बिहार में जितने सारे आईसीटी लैब इस्टेब्लिश करने वाले एजेंसी हैं उनको आपके माध्यम से देना चाह रहे थे कि आप लोग उनको वहाँ तक बात पहुँचे, सरकार के कान में भी जाए। जो थोड़ा सा बहुत तरह से जाएगा तो कुछ उसको भी असर पड़ेगा, क्या है कि हम लोगों को तो कंप्लीट कंगाल बनाने के स्थिति में तो ला ही दिया है सरकार। अब साल भर के बाद हम उस कंप्यूटर का वैल्यू 0 हो गया। हम कहीं उसको सेकेंड हैंड वाला बात नहीं होता है इस कंप्यूटर में, या तो उसका फुल वैल्यू होता है नहीं तो 0 वैल्यू होता है। अब वो अगर 1 साल के बाद वो अगर हमको ज़बरदस्ती निकलवाएगा तो हमारे लिए वो कचरा का डिब्बा की तरह है ना। इसीलिए हम लोग न्यायालय में गए हैं, कुछ उम्मीद बनी है। ये सूचना पूरे बिहार में अपने सहकर्मियों को देना चाहते हैं। साथ साथ सरकार से भी निवेदन है कि 253C को फॉलो करें। हाँ, हम लोग उनके सेवा में 3 साल के लिए, जैसा उन्होंने कहा था 3+2, 3 साल कंप्लीट होने पर सिस्टम को हटाकर 10% इंक्रीमेंट के साथ अगला 2 साल तक दी जा सकती है, ऐसा लेटर में लिखा हुआ था। उसी को हम लोग फॉलो करना के लिए उत्सुक हैं, तत्पर हैं। निवेदन में है सरकार से। अभी 1 साल ही चलाए थे। अभी 1 साल ही चलाए थे और उसमें भी अभी तक मुंह में तौलिया बांध के ही चलाए हैं, पैसा नहीं मिला है। थोड़ा बहुत कभी कभार दिया तो दिया। 8 महीने से पैसा भी नहीं मिला है अभी तक। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बोध कृष्ण मिश्रा है। हम भी इसी आईसीटी एसोसिएशन के एक सदस्य हैं, है ना।